Recently, OPD में एक पेशेंट आई. She was early 50s, complaining of persistently lower back pain, body aches and fatigue. और ऑनेस्टली इनिशियली मुझे भी लगा वही क्लासिक मेनोपॉजल एज प्रेजेंटेशन है तो प्रॉबेबली एज रिलेटेड बोन लॉस होगा. पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी रूटीन. तो बिकॉज यूजुअली हम ये सिम्टम्स जैसे कि लंबर बोन लॉस, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओवरवेट या ओबीस मेनोपॉजल वुमेन में देखते हैं, बट इस पेशेंट में वो चीज़ें एड अप नहीं हो रही थी. शी वॉज सरप्राइजिंगली थिन, but there was no obvious metabolic syndrome, no steroid history, no major vitamin deficiency in previous records. Or despite being lean, her muscle wasting and bone pain seemed disproportionately severe. And that's when the curiosity hit me. So I started digging deeper. Then her thyroid profile came and her TSH was shockingly low. तब suddenly सारी चीज़ें कनेक्ट करने लग गई. अब ये सिर्फ नॉर्मल मेनोपॉज नहीं था. दिस वॉज एक्सेस थायराइड हार्मोन साइलेंटली एक्सेलरेटिंग हर बोन लॉस. और इंटरेस्टिंगली नॉर्मल थायराइड हार्मोन एक्चुअली बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो फिर ऐसा क्या होता है कि सेम हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करने लगता है. एंड दैट्स वेयर द रियल फिजियोलॉजी बिगिंस. And honestly, that's the beauty of medicine. When the clues don't fully fit the pattern, just pause and ask why. Trust me, once you understand this mechanism, you'll never casually ignore suppressed TSH again. So what exactly was happening inside our bones? हमारी बोन्स कॉन्स्टेंटली रीमॉडल होती रहती हैं. पुरानी बोन्स ब्रेक होती हैं और नई बोन्स बनती हैं. इस प्रोसेस में दो सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं. एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स जो बोन को तोड़ते हैं और दूसरे होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो नई बोन बनाते हैं. अब नॉर्मली T3 दोनों को बैलेंस्ड वे में स्टिमुलेट करता है. मतलब बोन टर्नओवर थोड़ा फास्ट होता है बट मेकिंग एंड ब्रेकिंग रिमेन्स कपल्ड. अब इसीलिए बोन मास प्रिजर्व रहता है. अब नॉर्मल रिमॉडलिंग साइकिल टेक्स अराउंड 200 डेज. बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब थायराइड हार्मोन एक्सेसिवली हाई हो जाता है. अब एक्सेस T3 ऑस्टियोक्लास्ट को डिस्प्रपोर्शनेटली ओवर स्टिमुलेट कर देता है एंड सडनली दैट 200 डे का साइकिल ऑलमोस्ट श्रिंक्स टू 50 to 80 डेज. अब जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो रैपिडली बोन डिजॉल्व कर देते हैं यूजिंग एसिड्स एंड एंजाइम्स लाइक कैथास्पिन के. बट ऑस्टियोब्लास्ट उतनी फास्ट बोन रीबिल्ड नहीं कर पाते बिकॉज बोन बनाना इज अ स्लोअर प्रोसेस. पहले कोलैजन सिंथेसिस, फिर ऑस्टियोइड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मिनरलाइजेशन. मतलब दीवार बनानी इज डिफिकल्ट, तोड़नी आसान. बोन रिजॉर्प्शन टेक्स डेज टू वीक्स बट प्रॉपर फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन इट टेक्स मंथ्स. और सुप्रा फिजियोलॉजिकल T3 ऑस्टियोब्लास्ट का एपोप्टोसिस भी इंक्रीज कर देता है, मीनिंग बोन फॉर्मिंग सेल्स देमसेल्स स्टार्ट डाइंग फास्टर. अब इसका रिजल्ट क्या है? हर साइकिल में थोड़ी बोन डेफिसिट रह जाती है, ठीक है, और रिपीटेड एक्सेलरेटेड साइकिल्स इवेंचुअली लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स. अब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है ये समझते हैं. Excess T3 increases rank ligand and decreases OPG, and normally OPG acts like a brake on osteoclasts. But अब ब्रेक कम और एक्सेलरेटर ज़्यादा हो जाता है, सो बोन रिजॉर्प्शन डोमिनेट कर जाती है और एक्सेसिव बोन ब्रेकडाउन ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज कैल्शियम रिलीज कर देता है. अब इंक्रीज कैल्शियम से क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया. अब ये हाइपर कैल्सीमिया किसको सप्रेस करता है? PTH, पैराथायराइड हार्मोन. अब लो PTH मीन्स लेस रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, लेस एक्टिव विटामिन डी फॉर्मेशन एंड रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सो बॉडी अब बोन कैल्शियम लॉसेस को कंपनसेट भी नहीं कर पाती और एंड रिजल्ट क्या होता है? रैपिड बोन टर्नओवर, uncoupled remodeling and progressive bone loss. And now think about this carefully. If endogenous excess thyroid hormone can cause osteoporosis, then what do you think long-term over replacement with levothyroxine can do? So next time you prescribe levothyroxine, don't just monitor the TSH, monitor the bone too.